आइए खान अकेडमी के अभ्यास यानी एक्सरसाइज से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ हम इन प्रश्नों को उनके सन्निकट संख्या यानी राउंडेड नंबर्स में लिखकर हल करने की कोशिश करेंगे, जो 10 या 100 के गुणज हों। आइए मान लेते हैं कि हमें 63 और 427 का जोड़ करना है। ये थोड़ी मुश्किल सी दिखने वाली संख्याएं हैं, इसलिए इन्हें हम दोबारा से लिखेंगे। हम एक संख्या से कुछ मान घटाते हैं और दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं, तो ये दोनों संख्याएं अपनी सन्निकट संख्या के बराबर हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ 63 है। अगर हम इससे 3 बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास 60 बचता है, और अगर इस 3 में 427 जोड़ देते हैं तो हमें 430 मिलता है। तो अब हमारे पास 60 जमा 430 है। हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या मतलब है और इस प्रक्रिया यानी प्रोसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ 63 जमा 427 बराबर 60 जमा रिक्त स्थान जमा 427 होगा। यहाँ 60 जमा रिक्त स्थान बराबर 63 होगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 427 है, इसलिए 63 बराबर 60 जमा 3 है। अब इस अगले चरण में हमने केवल क्रम को बदला है। पहले 60 और 3 का योग करना और फिर 427 जमा करना, या 60 में 3 और 427 के योग को जमा करना, दोनों एक ही बात है। तो अब हम इस 3 को लेते हैं, या यूं कहें कि 63 से 3 लेकर 427 में जोड़ते हैं, इसलिए 3 जमा 427 बराबर 430 होगा। अब हमारा प्रश्न बहुत ही सरल हो गया है, यानी कि अब हमारे पास 60 जमा 430 है और हम इसको अपने दिमाग में ही हल कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ठीक यहां पर 6 दहाई को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये 490 होगा और हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। आइए अब कुछ और उदाहरण को हल करते हैं। हमें यहाँ इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। आइए देखते हैं कि क्या इन संख्याओं को इनके सन्निकट संख्या के बराबर लिख सकते हैं या नहीं। तो चलिए इस 275 को 270 जमा रिक्त स्थान में तोड़ते हैं, या यूं कहें कि इसे 270 जमा 5 लिखते हैं। ध्यान दें, दूसरी संख्या अभी भी 595 यानी कि जमा 595 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम 275 में से 5 घटा लेते हैं और 595 में जोड़ देते हैं तो हमें 600 मिलता है। ऐसा करने से हमारा परिकलन आसान हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 270 जमा 5 जमा 595 है। अब अगर इनके क्रम को बदल देते हैं तो हमें पहले 5 जमा 595 को हल करना होगा, फिर इसमें 270 जोड़ेंगे। यहाँ ये 270 जमा 5 जमा 595 बराबर 600 के जैसा ही है। हमने यहाँ 275 से 5 अलग इसलिए किया क्योंकि अगर हम इसे 595 में जोड़ देते हैं तो ये 600 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको अपने दिमाग में आसानी से हल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये 270 जमा 6 सैकड़े हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 100 को 6 गुणा बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये 870 होगा। आइए कुछ और उदाहरण को हल करते हैं। हमें यहाँ रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ 51 जमा 83 और रिक्त स्थान जमा 84 दोनों एक ही बात हैं, यानी कि अगर 83 को 1 से बढ़ा देते हैं तो ये 84 होगा, और अगर 51 को 1 कम कर देते हैं तो ये 50 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों एक ही बात हैं तो हम इनके बारे में क्यों सोचें। तो आइए देखते हैं। हम इनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये 8 दहाई जमा 4 इकाई जमा 5 दहाई है, इसलिए ये 13 दहाई जमा 4 इकाई, या यूं कहें कि 134 के बराबर होगा। अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम किसी एक संख्या में कुछ मात्रा जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या में से उतना ही मात्रा कम करनी होगी, ताकि हमारे प्रश्न के वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। आइए एक और उदाहरण को हल करते हैं। यहाँ हमारे पास 138 जमा 710 और रिक्त स्थान जमा 700 दोनों एक ही बात है, तो हमारे पास 710 था, लेकिन अब यहाँ ये 700 हो गया है क्योंकि हमने इसमें से 10 घटा लिया है। अब हम इस 10 को किसी दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं, या इस 10 को 138 से जोड़ देते हैं, तो ये 148 के बराबर होगा। आइए देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब 148 जमा 700 को हम अपने दिमाग में ही हल कर सकते हैं। ये 848 होगा। तो ऐसा करने से हमने इसको आसानी से हल कर लिया है।